नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर ITI यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स से संबंधित कोर्स है वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लगातार चल रहा है, हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, क्या कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक बड़ा ही खास है, इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसफार्मर के भाग, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, पार्ट्स ऑफ इसको बोलेंगे हम ट्रांसफार्मर के भाग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में कई सारे भाग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका कंजर्वेटर होता है, ग्लूकोज रिले होती है, ब्रीदर होता है, और आपका ऑयल गेज होता है, तापमापी यंत्र होता है, टेप चेंजर होता है। ये जो होते हैं इसके भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इसका जो भाग होता है कंजर्वेटर के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो इसका भाग होता है कंजर्वेटर जो भाग होता है इसका, उसके बारे में अगर बात करें हम, तो क्या होता है, यह एक क्या होता है, एक छोटा ऑयल टैंक होता है। क्या होता है ये, यानी कि एक तो मुख्य ऑयल टैंक होता है, जिसमें क्या होता है बाइंडिंग्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें बाइंडिंग्स और क्लोराइड भी होती है तेल में। और ये क्या होता है, ये एक छोटा, यह एक क्या होता है, छोटा ऑयल टैंक होता है। यह एक ऑयल, यहाँ पर लिखेंगे हम, यह एक छोटा ऑयल टैंक होता है, छोटा ऑयल टैंक होता है। तो देखिए इसका काम क्या होता है। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि कंजर्वेटर क्या है, यह एक छोटा ऑयल टैंक है। अब देखिए इसके हम काम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, और देखिए इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें ऑयल गेज लगा होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल गेज लगा होता है। तो देखिए, जब उसमें ऑयल गेज जो होता है वो क्या काम करता है, वो क्या करता है, इसके ऑयल का स्तर को हमें नापने में, क्या है, स्तर को नापने में सहायता करता है। उससे हमें पता चलता है कि ऑयल का स्तर कितना है, ये हमें उससे पता चल जाता है। और देखिए इसमें जो होता है वो ऑयल जो होता है वो क्या होता है, यानी कि तेल की बात करेंगे, इसमें तेल का स्तर जो होगा, तेल का जो स्तर होगा वो आधा होता है, आधा होता है, आधे स्तर पर इसमें तेल भरा होता है, आधा होता है। और देखिए इसका कार्य मैं बता दूं। जब क्या होता है, जब मुख्य टैंक जो होता है, यानी मुख्य तेल ऑयल टैंक जो होता है, उसमें जब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी कमी आ जाती है, तो ये क्या करता है, ये उसको पूरा करने का कार्य करता है। यानी क्या होता है, जब तेल ठंडा होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो सिकुड़ता है, तो क्या होता है, उसका स्तर कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये नमी जो सोख करके क्या करता है, उसका जो स्तर कम हुआ है मुख्य टैंक ऑयल का, उसको ये पूरा करता है। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा ब्रीदर। क्या आता है, ब्रीदर आता है, ब्रीदर, इसको हम ब्रीदर बोलेंगे। तो ब्रीदर का क्या काम होता है, देखिए जब क्या होता है, जब मुख्य टैंक में जब क्या होता है, जब तेल सिकुड़ता है यानी ठंडा होता है, तो क्या होता है, उसमें जो कुछ रेगिस्तान हो जाता है। यानी क्या होता है, जैसे आपका सपोज मान लीजिए आपका कोई टैंक है, इसमें आपका क्या था, इस टाइम क्या था, यानी कि जब कार्य कर रहा है ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, इसमें तेल इस तरीके से होगा। लेकिन जब ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर रहा होगा, तो क्या होगा, इसका जो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल होगा वो क्या होगा, सिकुड़ करके क्या हो जाएगा, ठंडा होगा और वो कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेगिस्तान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वायु प्रवाहित कर देती है, क्या हो जाती है, इसके अंदर वायु प्रवाहित हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर नमी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, नमी उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक जो ब्रीदर होता है, इसमें इसका क्या काम होता है, ये नमी को सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए ब्रीदर में नमी को जो सोखा जाता है, किसके द्वारा सोखा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें नमी सोखने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई, उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है सिलिका जेल का। किसका, सिलिका जेल का। जो नमी को सोखने के लिए प्रयोग किया था वो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए जब हम इसमें सिलिका जेल भरते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, यानी कि जब हम ट्रांसफार्मर उसमें ऑयल को ट्रांसफार्मर बनाते समय जब इसको सिलिका जेल को उसमें भरा जाता है, तो इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और जब ये नमी को सोख लेता है, यानी नमी सोखने के बाद क्या होता है, इसका रंग, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग यहाँ पर हो जाएगा, सिलिका जेल का रंग क्या हो जाता है, सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है, आसमानी नीला रंग का हो जाता है, आसमानी नीले रंग का हो जाता है, आसमानी
नीले रंग का हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल का किया जाता है। और जब ट्रांसफॉर्मर बनाते समय सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, आसमानी नीले रंग का हो जाता है। तो ये किसका ब्रीदर किस काम के लिए आता है, जो तेल में नमी होती है उसको सोखने के काम में आता है। अब आती है हमारी ग्लूकोज रिले। कौन सी आती है, ग्लूकोज रिले आती है। अब आती हमारी ग्लूकोज रिले, उसका क्या काम होता है। अब आती हमारी ग्लूकोज रिले आती है, ग्लूकोज रिले देखिए इसका क्या काम होता है। ये ट्रांसफार्मर में क्यों लगाई जाती है, तो देखिए ट्रांसफार्मर में ये इसलिए लगाई जाती है जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर के भाग में क्या होता है, कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ये क्या करती है, ये जो ग्लूकोज रिले लगी होती है क्या करती है, ये ऑटोमेटिक क्या करती है, ये अलार्म बजाकर सूचना कर देती है कि ट्रांसफार्मर के किसी भाग में, आंतरिक भाग में कोई ना कोई आंतरिक दोष से पैदा हो गया है। और क्या करती है, ये साथ साथ में उसको स्रोत से क्या कर देती है, विसंयोजित कर देती है, उसको स्रोत से अलग कर देती है, ये इसका काम होता है। तो ये ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होने पर, आंतरिक दोष पैदा होने पर क्या करती है, ये पैदा होने पर क्या करती है भाई, ये पैदा होने पर क्या करती है, ये सूचना अलार्म बजाकर, अलार्म बेल बजाकर क्या कर देती है, सूचना कर देती है, बजाकर सूचना प्रदान करने का कार्य होता है। दूसरे बात करें तो क्या करता है, ये स्रोत से ट्रांसफार्मर को अलग कर देती है, जिससे क्या हो, ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में कोई हानि ना हो, इसलिए ट्रांसफार्मर को अलग कर देती है। ये इसका काम होता है। तो ग्लूकोज रिले का क्या काम हो गया कि जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाता है तो ये क्या करती है, ये अलार्म बेल बजाकर उसको सूचना देती है। और क्या करती है, साथ ही ये क्या करती है, स्रोत को यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको स्रोत से क्या कर देती है, ये अलग कर देती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एक्सप्लोजन वेंट आता है। ये भी यहाँ पर इसी का भाग है ट्रांसफार्मर का। एक्सप्लोजन वेंट बोलेंगे इसको। देखिए इसका क्या काम होता है, एक्सप्लोजन वेंट। देखिए जब क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो उस समय जो तेल का स्तर होता है वो बढ़ता रहता है। तेल का स्तर क्या होता है, बढ़ता रहता है। जब तेल का स्तर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, जब तेल का स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसके द्वारा, ये जो एक्सप्लोजन वेंट होते हैं ये पाइप के द्वारा लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब तेल का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कर देते हैं, तेल को बाहर ट्रांसफार्मर से बाहर निकाल देते हैं। ये इसलिए एक्सप्लोजन वेंट जो लगाए जाते हैं ये हमारे इसलिए लगाए जाते हैं। यानी जब तेल का प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होता है, इनके द्वारा एक्सप्लोजन वेंट जो होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, तेल को बाहर निकाल दिया जाता है। तेल का, इसको बोलेंगे हम, तेल का प्रेशर बढ़ने पर, तेल का प्रेशर बढ़ने पर यह तेल को बाहर निकालने का कार्य करता है। बाहर निकालने का क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ये हमारा एक्सप्लोजन वेंट का कार्य करता है। और ये एक्सप्लोजन वेंट होते हैं और जो ये ग्लूकोज रिले होती है एक ही साथ ज्वाइंट होते हैं, एक ही साथ ये ज्वाइंट किए जाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल गेज आता है। ऑयल गेज में बता चुका हूँ आपको, ये कंजर्वेटर में लगा होता है। ये क्या करता है, हमारे ऑयल के स्तर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा टेप चेंजर। क्या आता है, टेप चेंजर आता है। टेप चेंजर का क्या काम होता है, देखिए ये आउटपुट के मान को नियत रखने के लिए, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको नियत रखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेप चेंजर। और इसको हम क्या बोलेंगे, टेप स्विच, इसको बोलेंगे टॉगल बोलेंगे हम, इसको टेपिंग स्विच भी बोलेंगे। इसको बोलेंगे या तो हम टेपिंग स्विच बोलेंगे, टेपिंग स्विच, ये बोलेंगे इसको टैप चेंजर। ये दो नामों से मिलता है आपको, टैप चेंजर। तो ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, अगर फ्रेंड्स
आपको हमारी वीडियो किसी भी वीडियो का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस वीडियो का कौन सा नोट्स चाहिए। तो हमारे पास में हम आपको नोट्स भी अवेलेबल PDF के रूप में आपको करा देंगे। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सभी फ्रेंड्स हमारे उसको क्वालिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टॉगल स्विच होता है, टैप चेंजर होता है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसको नियत मान पर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, किसका किया जाता है? उसको हम टैप चेंजर भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ उसमें, या टैपिंग स्विच भी आपको मिल सकता है। ये क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज को नियत रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है आउटपुट वोल्टेज को नियत मान पर नियत रखता है, यानी कि नियत रखता है। और देखिए ये जुड़ा किससे होता है? ये सेकेंडरी बाइंडिंग आउटपुट किधर से होगा? जिधर सेकेंडरी बाइंडिंग होगी उधर से ही आउटपुट होगा। तो ये जुड़ा किस में होगा? ये सेकेंडरी बाइंडिंग, यानी क्या होता है? सेकेंडरी बाइंडिंग के टैपिंग सिरों, यानी कि इसके जो टैपिंग सिरे होंगे, टैपिंग सिरों से जुड़ा होता है, तो इसका काम क्या होता है? ये आउटपुट वोल्टेज को नियत रखता है। और क्या करता है? देखिए, टैपिंग स्विच का प्रयोग ये करता है, वोल्टेज को नियत रखा है और इससे हम वोल्टेज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के ये टैपिंग सिरों के साथ में जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना ट्रांसफार्मर के भाग में, कंजर्वेटर के बारे में हमने जाना, और हमने ब्रीदर के बारे में जाना, और हमने बुलकोजर के बारे में जाना, हमने एक्सप्लोजन बैंड के बारे में हमने जाना, और हमने टैप चेंजर, टैपिंग स्विच के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम्स आए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, जैसे कि आपका ITI का हुआ, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का हुआ, और आपका UPPCL, UPRBNL जो TG2 की वैकेंसी आती है, JEE की वैकेंसी आती हैं, लोको पायलट आता है आपका, और DMRC आता है। इन एग्जाम्स में जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उन एग्जाम्स में बहुत भी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।